यहाँ आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ कर शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश में। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहाँ बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूँ आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आके यहाँ भाषण को और बत्तीसी दिखाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटार। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने शब्द, अपनी भाषा, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मशहूर हैं। तमाम टीवियों पर जब डिबेट शो आयोजित होते हैं तब संबित पात्रा नजर आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, सामने वाले की बोलती बंद करने का दम भी रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और संबित पात्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आज तक पर एक डिबेट शो आयोजित होता है और उस डिबेट शो में संबित पात्रा के सामने पवन खेड़ा खड़े होते हैं और वो किस तरीके से संबित पात्रा की बोलती बंद कराते नजर आते हैं, ये आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि संबित पात्रा की कैसे डिबेट शो में खटिया खड़ी करते हुए पवन खेड़ा नजर आए। संबित पात्रा को किस तरीके से धोया गया, किस तरीके से संबित पात्रा की बोलती बंद करी गई और संबित पात्रा को आईना दिखाते हुए पवन खेड़ा नजर आए। पवन खेड़ा ने संबित पात्रा की मुस्कुराहट पर क्या बोला, संबित पात्रा को किस तरीके से फटकार लगाई है, एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि तमाम तरीके के सवाल बीजेपी और संबित पात्रा की मानसिकता पर खड़े करे हैं पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा का और संबित पात्रा का आमना सामना आज तक के डिबेट शो में, ये क्लिप देखिए और देखिए इस वीडियो में किस तरीके से पवन खेड़ा और संबित पात्रा नजर आए हैं। बीच में 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो यह नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू, मैं वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ कर शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश में। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आके यहाँ भाषण को और बत्तीसी दिखाओ। देखा आपने संबित पात्रा और पवन खेड़ा का आमना सामना। संबित पात्रा के
शक्ल पर ये जो मुस्कुराहट का मुखौटा है वो किस तरीके से पवन खेड़ा उतारते हुए नजर आए, एक फटकार लगाते हुए नजर आए कि मानो ये झूठी मुस्कान का मुखौटा बस धरा का धरा रह गया। मैं आपको बता दूं, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इस डिबेट शो को आगे बढ़ाते हुए भी पवन खेड़ा ने संबित पात्रा और बीजेपी को जो आईना दिखाया है, और अगर पवन खेड़ा जैसे 10 पवन खेड़ा अगर और खड़े हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का नजारा कुछ और ही होता। पवन खेड़ा ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया और ये बता दिया कि ये जो बीजेपी का एजेंडा है, ये धर्म के नाम पर लड़वाना और रामनवमी पर जिस तरीके से बवाल खड़ा होता है, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो हिंदू होते हैं, ये हिंदू ऐसे नहीं होते हैं जो ये हिंदू दंगे में नजर आ रहे हैं। ये हिंदू मस्जिद के सामने जो खड़ा हुआ नारे लगा रहा है, गाने बजा रहा है, वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू की क्या परिभाषा है, और ये जो हिंसा भड़काने का काम लोग कर रहे हैं, नफरती लोग, और इनका साथ कौन दे रहा है और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, तमाम चीजों पर पवन खेड़ा ने संबित पात्रा को धो डाला और बहुत अच्छे से धो डाला। एक नजर इस वीडियो पर। ठीक ना, रोज मुद्दे ले आए। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते, मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कतें लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। संबित जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद तिवारी जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो अब क्यों होने लगी? जी देखा आपने, यही नहीं, अभी डिबेट शो यही खत्म नहीं होता है। संबित पात्रा के सामने पवन खेड़ा जिस तरीके से तमाम सवालों की बौछार और तमाम ऐसी चीजों को रखते आए जो बीजेपी के सामने रखने की जरूरत है, और रखा भी गया है। मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी को लेकर भी बहुत बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, साफ तौर पर ये बोला है कि जब कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री सोता ही नहीं है, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों नहीं सोता है। नरेंद्र मोदी को नींद ना आने के पीछे की बहुत बड़ी वजह पवन खेड़ा बता गए। उन्होंने पूरा खुलासा किया, बताया, जो नेता झूठे वादे कर दे उस नेता को रात में नींद कैसे आ सकती है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि पवन खेड़ा किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए बोलते हुए नजर आए और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। मैं ये सुनाना चाहता हूँ, कमात है महंगाई, आप कितनी देर सुनेंगे? मैं पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता रहूं तो आप भी रोकेंगे मुझे? आपके सरकार में भी चलता था सारा ये गाना, उसी टाइम में रिलीज हुआ था। अब वक्त आया है कि सुनाने दीजिए ना। तब तो चलता था, आप चलने नहीं देते लोग, अब मैं तो चलाने दीजिए। आपके कार्यक्रम में मैं ये सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके कार्यक्रम के कुछ नियम है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते हुए जी इसे बंद कर देता हूं। ठीक है सर। नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम के नियम हैं, थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद और मुझे डांट खानी भी पड़ती, क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं। आपका कार्यक्रम है, लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं। और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पात्रा को मेरे धर्म के नियम।
संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब, पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब? बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में न हिंदू धर्म है न संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से, क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे। अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है। इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ठीकना, रोज मुद्दे ले आएंगे। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते। मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कतें लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। देखा आपने इस डिबेट शो में किस तरीके से पवन खेड़ा ने बीजेपी को दिखा दिया कि आखिरकार बीजेपी हिंदुस्तान को किस आग में झोंक रही है। हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि पवन खेड़ा ने यह भी बताया कि ये जो हिंसा हो रही है और इस देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर हिंदुओं को हिंदू की संस्कृति छोड़कर किसी दूसरे धर्म के साथ बहस पे तुला हुआ है। इस तमाम चीजों को लेकर भी पवन खेड़ा ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए और संबित पात्रा की निगाहों में और उनके चेहरे पर ये जो डर मुस्कुराहट के पीछे देखा जा सकता है, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने संबित पात्रा को जलील किया, ये वीडियो आपको बताएगा, दिखलाएगा। एक नजर इस वीडियो पर। बिना जानकारी के आ जाते हैं। आपको हिंदुओं की गाड़ी दिखती है। सिक्योरिटी क्यों दे रखी है मोहन बाबू? आप रोजे से हो इसलिए मैं चिल्लाने क्या मतलब है? ओहो प्लीज मैं संबित आपका सम्मान करता हूं क्योंकि और अलवर में मंदिर क्यों गिराए, जरा इसका जवाब देकर जाइएगा। यहां बैठे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अखंड भारत लाएंगे, अखंड भारत लाएंगे। शर्म नहीं आती? बिना ज्ञान के बैठे हो। हर बार तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो। आज मालूम नहीं किस देश के साथ मिलकर आज आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज भी, कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे अच्छे जेल के पीछे होंगे। जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है संबित जी जवाब दीजिए। चले आते हैं मुंह उठाकर। देखा आपने इस पूरे डिबेट शो में संबित पात्रा के साथ क्या हुआ है और होना जरूरी था, ये आप साफ तौर पर देख पाए होंगे। बीजेपी का पूरा एजेंडा खोल कर रख दिया पवन खेड़ा ने, और जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा हुआ है। पवन खेड़ा की इस डिबेट की तमाम क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग जो है इस वीडियो को रीट्वीट किए जा रहे हैं और तमाम तरीके के ट्वीट्स इसे लेकर करे जा रहे हैं, बोल रहे हैं और पवन खेड़ा को लेके बोल रहे हैं कि बहुत खूब किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की हरकत, बीजेपी की हरकतें और इनके एजेंडा किसी से छुपाए नहीं छुपे हैं। किस तरीके से इन हिंसाओं के पीछे किसका हाथ है, कौन इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है, धर्म के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है, देश को इस धर्म की आग में कौन झोंक रहा है, इन तमाम तरीके के सवाल के जवाब खुद पवन खेड़ा ने अपनी इस डिबेट के दौरान दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये डिबेट शो शुरू हुआ उससे पहले ही
पवन खेड़ा ने एक गाना बजाया और वो गाना महंगाई के ऊपर था, जो गाना बहुत फेमस है। महंगाई डायन को लेकर ये जो गाना है ये बजाया गया और इस पर भी तमाम तरीके के सवाल किए गए, जो कि ज़रूरी भी था। और ये बताना था कि भाई महंगाई छोड़ धर्म की ओर किस तरीके से बीजेपी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस पूरी डिबेट की क्लिप्स आपने देखी, वीडियोस आपके सामने रखी गई। आपने संबित पात्रा को किस तरीके से पवन खेड़ा ने धो दिया, किस तरीके से पवन खेड़ा ने संबित पात्रा को लेकर तमाम तरीके के सवाल किए, फटकार लगा दी, दिखा दिया कि बीजेपी क्या है और किस तरीके से हिंदुस्तान में बंटवारा करने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम चीजों को लेकर आपने देखा ही। आपकी क्या राय है संबित पात्रा को लेकर, देश में हो रही हिंसा को लेकर? पवन खेड़ा ने जिस तरीके से बीजेपी को आईना दिखाया है, और क्या वाकई पवन खेड़ा जैसे नेताओं की जरूरत है, पवन खेड़ा जैसे लोगों की अभी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।